अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो की शुरुआत हम KC 100 के चार्ट के साथ करते हैं, देन वील मूव ऑन टू आवर डिफरेंट स्टॉक पिक्स। मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में रिसेंटली एक वॉलेटिलिटी हमने लास्ट वीक विटनेस करी थी काफ़ी इनफैक्ट। और थर्सडे को मार्केट लास्ट वीक ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स के सेल ऑफ के साथ मार्केट ने क्लोज करा था नियर 182,000। और फिर वहां से हमने देखा कि मार्केट अगले 3 सेशन मार्केट ने जो है वो रिकवरी फेज में गुजारे। तो आई थिंक ओवरऑल व्यू ऑन द मार्केट हम देख रहे हैं कि मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी ही एक्सपेक्टेड है, जहां पे अगर मार्केट में कोई भी डाउनसाइड आती है तो वेज के बॉटम को मार्केट विजिट कर सकती है नियर 181,000 मेरे 181,500, जो कि वेज का बॉटम रहेगा। I think ये support रहेगी going forward towards the upside. 186,500 was expected to be initial resistance level for the market, which was sort of broken today. तो अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तो 189,500 के लेवल्स को हम टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि जब ये रैली बनी थी तो मार्केट में हम देख रहे थे कि RSI पे भी डाइवर्जेंसी और फिर हम बेरिश हमने जो है वो इंडिकेटर्स को थोड़ा सा हीटअप होता हुआ भी देखा था। तो मीन वाइल डाइवर्जेंस भी किसी न किसी हद तक एडजस्ट हो गई है, और हम ये देख चुके हैं कि वो जो इंडिकेटर्स मोमेंटम इंडिकेटर्स हीटअप हो रहे थे वो भी काफी हद तक कूल ऑफ हो गए हैं। और अब वॉल्यूम्स के साथ मार्केट में एक्टिविटी पिकअप कर रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट अपने इन लेवल्स को सस्टेन करती है तो हम एक अपसाइड देख सकते हैं टुवर्ड्स 189,500। हाउएवर इन मेजर डाउनसाइड केस मार्केट वेज के बॉटम के करीब सपोर्ट ले सकती है, जो कि 181,000 से लेके 181,500 की रेंज रहेगी, डिपेंडिंग ऑन वेयर द मार्केट मीट्स दिस पर्टिकुलर लेवल। जो हमारी पहली ट्रेडिंग पिक रहेगी वो PSO ही रहेगी। अगेन PSO में हमने ये देखा है कि PSO अपने इस 2 साल के चैनल बॉटम के करीब से जो है पिकअप लेता रहा है। और इसने इस हफ्ते की जो शुरुआत करी है लास्ट वीक नेगेटिव नोट पे क्लोज करने के बाद नियर चैनल बॉटम पॉजिटिव नोट पे करी है, जहां पे हमने अभी तक ऑलमोस्ट 13.64 रुपीज की अपसाइड देखी है इसमें। तो आई थिंक इसमें व्यू ये रहेगा कि ये अपने चैनल के बॉटम के करीब सस्टेन करता है, विच इज अराउंड 475 के लेवल्स अप। तो ये 475 पे इसकी अब सपोर्ट आ जाएगी। और टुवर्ड्स दी अपसाइड 496 497 के करीब इसका जो हाई है, जिसके ऊपर ये वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दे पाया है, बल्कि एक और रेलेवेंट लेवल इंस्टेड ऑफ 495 496 वुड बी अराउंड ऑलमोस्ट 512। तो इनिशियल टारगेट लेवल्स वुड बी 512, विच इज ये जो करंट वेज है, ये जो करंट ट्रेंड लाइन है, इसका टॉप रहेगा। और जो अगले टारगेट्स रहेंगे अपॉन द ब्रेकआउट ऑफ 512 वाले वेज के, दे आर गोइंग टू बी अराउंड 545। तो ये जो हमारा व्यू है PSO में टू बाय एवरी टाइम दिस डिप टुवर्ड्स चैनल बॉटम, ये इंटैक्ट रहेगा। और हम देख रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में जो है वो प्ले करवा रही है टुवर्ड्स दी अपसाइड। फिलहाल ये एक वेज है, ये ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे मार्केट रेजिस्ट कर रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये ब्रेक होगा तो मार्केट में फिर हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे करंट रैली की। अगली जो हमारी ट्रेडिंग पिक है वो मुगल स्टील्स है। मुगल स्टील्स क्लोज्ड अराउंड 93.8 विद डाउनसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 1.28 रुपीज ड्यूरिंग द वीक। मुगल स्टील्स में हम ये देख रहे हैं कि there has been a multi-year symmetrical triangle pattern जिसका हम retest होता हुआ देख रहे हैं near 93 to 94.5 की range। So I think this can be a good range for fresh accumulation। इन लेवल्स की करीब अगर ये सस्टेन करता है तो उसके अंदर हम रिकवरी देख सकते हैं, जहां पे इनिशियल टारगेट लेवल्स वुड बी अराउंड 100 to 102 अपॉन रिकवरी, फॉलोड बाय द नेक्स्ट टारगेट्स एट 108 to 110। इन द डाउनसाइड केस हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं नियर 80 से 88 के लेवल्स ऑलमोस्ट। और अपसाइड के केस में हमारे ये दो लेवल्स ऊपर की तरफ टारगेट्स रहेंगे। अगली जो हमारी ट्रेडिंग पिक है वो वेव्स अप्लायंसेज है। वेव्स ऐप हम देख रहे हैं कि इट हैज बिन कंसोलिडेटिंग बिलो 11.4 11.42 ऑलमोस्ट, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमने इसको रिजेक्शन लेते हुए देखा है। अगर आप देखें यहाँ पे अगर इन लेवल्स को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर हम इसके अंदर ये जो करंट रैली है इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं, जहाँ पे इनिशियल टारगेट लेवल्स वुड बी अराउंड 12.4, फॉलोड बाय द नेक्स्ट टारगेट लेवल्स एट 13। तो इसमें जो हमारा तेजी का व्यू है वो फिलहाल इंटैक्ट रहेगा। अलोंगसाइड दैट हम देख रहे हैं कि वेव्स भी कंसोलिडेट कर रहा था। और वेव्स में हो ये रहा है कि वेव्स में रिसेंटली टुवर्ड्स द टॉप हमने कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ देखा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये अपने इस कप एंड हैंडल पैटर्न को के ब्रेकआउट लेवल को जो है वो ब्रीच करता है, तो इसके अंदर भी जो है वो हम एक्सटेंशन बनती हुई देख सकते हैं करंट रैली की, जहाँ पे जो इसके इनिशियल टारगेट लेवल्स होंगे वो साइज ऑफ द कप दैट इज अराउंड 17.5 के लेवल्स इसके करीब होंगे। और जो फाइनल टारगेट लेवल्स होंगे अगर हम पूरे कप के साइज ऑफ द कप देखें ओवरऑल,
तो जो फाइनल टारगेट लेवल्स होंगे दे वुड बी अराउंड आइडियली स्पीकिंग 19.2। तो आई थिंक वेव्स कॉर्पोरेशन को भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से फोकस में रखा जा सकता है। वेरी सिमिलरली हम नेटवर्क को देख रहे हैं कि अपने मल्टी और कंसोलिडेशन असेंडिंग असेंडिंग चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, जिसका बॉटम इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 12 टू 12.4। तो अगर ये इन लेवल्स के करीब सस्टेन करता है तो उसके अंदर हम रिकवरी विटनेस कर सकते हैं, जहां पे इसके इनिशियल टारगेट लेवल्स वुड बी अराउंड 13.5 टू 13.7, फॉलोड बाय द नेक्स्ट टारगेट लेवल्स एट 14.5 टू 14.7। तो हम नेटवर्क कैन बी अ स्लो स्टॉक, ऑब्वियसली वी आर बाइंग नियर सपोर्ट, तो उसको टाइम नहीं किया जा सकता, बट just because of the fact that indicators are also quite oversold और इसमें बाउंस बैक की जगह बन रही है, लेवल्स भी अच्छे हैं, नया चैनल बॉटम ट्रेड कर रहा है, प्रॉपर करेक्टिव वेव हमने एबीसी की बनती हुई देखी है, तो हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें गोइंग फॉरवर्ड अच्छी रिकवरी बन सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।